कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो हाथ हिलाते हुए चल रहे थे और उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। इस मामले पर गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यंग्य जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। इसके साथ ही उन्होंने PM किसान योजना का भी जिक्र किया जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इतने में जहर भी नहीं मिलेगा। ईद के मौके पर जहां मुसलमान तैयारियों में जुटा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने ईद के मौके पर छुट्टी रद्द कर दी है। अब सैनी सरकार के इस फैसले के बाद से राज्य में बवाल मचा हुआ है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हमारा एक ही त्योहार होता है, ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। राजपत्रित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश में बदला जाना गलत है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सफाई दी कि 31 मार्च को मौजूदा वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण ये फैसला लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। ये याचिका भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम द्वारा दायर की गई थी। मामला 2024 के संसदीय चुनावों के दौरान सांसद सतीश गौतम द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र से जुड़ा है, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता का विवरण स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं एक बार फिर वो चर्चा में आ गए हैं और मुस्लिम समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 राष्ट्रपति चुनाव में मुस्लिम समुदाय का आभार जताते हुए व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी आयोजित की, लेकिन ये आयोजन विवादों में घिर गया। मुस्लिम अमेरिकी समुदाय और नेताओं ने इस इफ्तार डिनर का विरोध किया क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस बार अमेरिकी मुस्लिम नेताओं और सांसदों को निमंत्रण नहीं दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में टिप्पणी पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वो लंदन जा रही हैं। वहां लोग उनसे RG कर कॉलेज के बारे में पूछेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि जब वो ब्रिटेन के किसी विश्वविद्यालय में बोलने जाएंगी तो उन्हें जवाब देना होगा कि RG कर कॉलेज में क्या हुआ। वहाँ के लोग उनसे सवाल करेंगे। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड को नया मुख्य सचिव मिल गया है। 1992 बैच के IAS अधिकारी आनंद वर्धेन को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और राज्य में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है। वर्धन ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाली है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा बीते दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी है। कामरा के वकील ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार कामरा फिलहाल पौंडीचेरी में है। आपको बता दें कि कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ता कोटे से नियुक्त 4 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने न्यायाधीश मुकेश राज पुरोहित, सुनील बेनीवाल, आनंद शर्मा और संदीप शाह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऐसे में अब इन 4 नई नियुक्तियों के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। म्यांमार में खतरनाक भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। धरती के लगातार कांपने से इसे तबाही का संकेत माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में भूकंप के बाद दहशत है।